किसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। जरूरत है बिहार के जितने यूट्यूबर हैं, जितने आप साथी हैं, जितने हम लोग युवा हैं, सबको वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको ये व्यवस्था में जगह नहीं मिल रही है, जिनको इस व्यवस्था से ठगा जा रहा है, उन सब के आवाज हम लोग बने। आप और हम और मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए। एमएलए बनने किसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। कोई एमएलए मंत्री बनकर जितना नाम पैसा शोहरत नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा नाम पैसा शोहरत भगवान की कृपा से प्रशांत किशोर को मिली हुई है। हम लोग वो लोग नहीं है जो समाज से कुछ लेने आए हैं। हम लोग का जीवन का लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है बिहार का सुधार। बिहार में सुधार होना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जिन लोगों ने 30 वर्ष बिहार का ये दुर्दशा किया है, उनको हर हालत में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सजा दिलाकर ही मानेंगे। टिकट मिलेगा जी भाई, भाषा विवाद को लेकर ठीक आपने सवाल उठाया। आप बताइए, 3 वर्ष से 2019 में हमने शिवसेना की जब मदद की तो फीस के तौर पर मैंने उनसे कहा था कि आज के बाद से शिवसेना, कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता नेता बिहारियों के खिलाफ आप अपशब्द नहीं कहोगे, मारपीट नहीं करोगे। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, 2019-20 के बाद ये घटना शुरू होने से पहले तक कोई भी बिहार के बच्चे पर बॉम्बे में किसी ने मारपीट नहीं की, कोई अभद्रता नहीं की। ये अभी हुआ है जब शिवसेना वाले अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि शिवसेना वाले जब हिंदी भाषियों को गाली दे रहे हैं तो आपका स्टैंड उस पर क्या है। गाली देने वालों में राज ठाकरे हैं, तो इनको भाजपाइयों को बताना चाहिए क्योंकि राज ठाकरे भाजपाइयों के लाई हैं। यही बात तो हम लोग बता रहे हैं। जब बिहार के सम्मान की बात है, बिहार के बच्चों के अधिकार की बात है, तो उसमें ये कोई नहीं बोलता है। अभी हैदराबाद में बिहार के बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई फैक्ट्री में, उसमें सारा दल शामिल। वहां पर बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए। जहां पर बिहार के बच्चों को मारा जा रहा है वहां पर बीजेपी की सरकार है। मारने वाले लोग कौन है? एक इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर है, एक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर है, और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और यहाँ आकर बिहार में लंबा लंबा बात करता है। मैं रोज यही बात कहता हूँ। राहुल गांधी आते हैं यहाँ, कहता है कि बिहार का हम गरीबी दूर करेंगे। राहुल गांधी के अपने चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैमरे पर कहा, आप लोग तो सब यूट्यूबर है, देखिए, कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है। बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए बना है, बिहार के बच्चे मजदूरी करने पैदा हुए हैं। ये बयान है मुख्यमंत्री का तेलंगाना का, और राहुल गांधी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक टिप्पणी नहीं किया। कांग्रेस का किसी ने कुछ बोला नहीं। अब वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के बच्चों का अपमान है, बिहार के युवाओं का अपमान है। अब ये समय आ गया है जब हम लोग खड़े हों और इस बात का संज्ञान लें कि पिछले 30 वर्ष में बिहार को बर्बाद करने की जिम्मेवारी लालू और नीतीश की है। इन दोनों ने मिलकर बर्बाद किया है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई हैं, क्योंकि लालू यादव को अपने दम पर सिर्फ 1995 में एक बार सरकार बनाने भर वोट मिला था। बाकी 15-16 बरस उन्होंने कांग्रेस की मदद से बिहार को लूटा है। इसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक ही बार वोट दिया, 2010 में 117 सीट जिताया था। उसके बाद से 15 बरस नीतीश कुमार भाजपा के हाथ मदद से यहाँ सत्ता में हैं। तो जिस तरह कांग्रेसियों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपा वाले लोग आज 10-12 सांसदों के लालच में बिहार के बच्चों का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचे हुए हैं। और बिहार के युवा इस बात को समझते हैं, और जो नहीं समझता है उसको हम लोग की जिम्मेवारी, हम लोग समझाएंगे। इन लोगों को उखाड़ कर फेंके बगैर मानेंगे नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे?